आज हम आपके सामने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है नादान दोस्त, ठीक, उसके हम एमसीक्यू लेकर प्रस्तुत हुए हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए गए बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं, विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर कैसे, आपको इसमें सही उत्तर इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला है, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? छत पर, खिड़की पर, कार्निस पर या पेड़ पर? तो चिड़िया ने पाठ के अनुसार अंडे दिए थे कार्निस पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केशव कार्निस पर कैसे पहुंचा? सीढ़ी से, स्टूल से, रस्सी से या फिर मेज से? तो वो मेज के द्वारा कहाँ पहुंचा था? कार्निस पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? 1, 2, 3, 4? तो चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडों को धूप से बचाने के लिए केशव ने उसे किस चीज़ से ढका? कपड़े से, टोकरी से, कागज़ से या पत्तों से? तो उन्होंने धूप से बचाने के लिए जो उनकी टोकरी थी उससे उस अंडे को ढका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव और श्यामा के चिड़िया के खाने के लिए क्या बिखेरा? तो केशव और श्यामा ने चिड़िया के खाने के लिए गेहूँ, मक्का, चावल या फिर जौ, इनमें से क्या बिखेरा था? चावल बिखेरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माँ बच्चों को घर से बाहर जाने से क्यों मना करती थी? धूप के कारण, ठंड के कारण, बारिश के कारण या फिर अंधेरे के कारण? तो वहाँ धूप अधिक होने के कारण माँ बच्चे को बाहर जाने के लिए मना करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने दोपहर में डांट फटकार कर बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। उस समय क्या समय हुआ था? 3 बजे थे, 1 बजा था, 4 बजे थे या फिर 2 बजे थे? जिस समय माँ ने डांटा था तो उस समय दोपहर का समय होने के कारण 2 बजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अचानक शाम की आंखें कितने बजे खुली? 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे या 4:30 बजे? तो अचानक श्यामा की आँख खुली थी 4 बजे खुली थी, ये होगा इसका आंसर, ठीक। 4 बजे श्यामा की अचानक से आँख खुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटे अंडों से डैश जैसी कोई चीज़ बाहर निकली थी? पाउडर जैसी, कत्थे जैसी, चूने जैसी या गाढ़े पीले पानी जैसी? तो चूने यानी पानी जैसी चीज़ निकली थी, तो वो चूने टपकने जैसी चीज़ निकली, पानी जैसी चीज़ निकली थी। आगे दे रखा है, केशव ने अंडों की हिफाजत करने के डैश में उनका सत्यानाश कर डाला। संयोग, जोग, प्रयोग या उपयोग? तो यहाँ पर जो आपका आना चाहिए वो जोग आएगा। जोग में क्या कर दिया? सत्यानाश कर डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, केशव और श्यामा के मन में चिड़िया, अंडे और बच्चों के प्रति उनमें से कौन सा सवाल नहीं था? अंडे कितने बड़े होंगे? अंडे किस रंग के होंगे? अंडों से बच्चे कब निकलेंगे? या बच्चे क्या खाते होंगे? तो जो उनके मन में सवाल था, ये सारे सवाल थे उनके, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, अंडों से बच्चे कब निकलेंगे, पर बच्चे क्या खाते होंगे, ये सवाल इसमें नहीं दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके मन को तसल्ली क्यों दे देते थे? वे माँ बाप से पिटने से डरते थे या वे यह बात किसी को बताना नहीं चाहते थे? तीसरा, उन्हें कोई जवाब नहीं देना चाहता था या उन्हें समझाने के लिए उनके माँ बाप के पास समय ना था? तो ये इसका जो आंसर होगा कि उन्हें समझाने के लिए उनके माँ बाप के पास समय नहीं था, तो आंसर होगा इसमें घा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, श्यामा चिड़िया के बच्चे के लिए प्याली लाई थी, उनमें माँ ने क्या रखा था? घी, कैस्टर ऑयल, तेल या दवा? तो उन्होंने
माँ ने उसमें तेल रखा था जिसे खाली करके वो प्याली लेकर आई थी। केशव ने टोकरी का सुराग कैसे बंद किया? कपड़ा ठूसकर, गत्ता लगाकर, या फिर पॉलीथीन ठूसकर, या फिर कागज़ ठूसकर। तो उन्होंने जो सुराग बंद करा था वो कैसे करा था? कागज़ ठूसकर। उन्होंने टूटी हुई जो उनकी टोकरी थी उसका सुराग बंद कर दिया था। श्यामा ने पहले केशव की शिकायत नहीं की, पर अंडे टूटने के बाद केशव की शिकायत माँ को क्यों बता दी? पहला, माँ की पिटाई के भय से। दूसरा, अंडे टूटने का दोष ही केशव को मारने के कारण। तीसरा, पिता की डांट से बचने के लिए। चौथा, खुद को निर्दोष बताने के लिए। तो अंडे टूटने के दोष केशव को बताने के लिए उसने माँ से शिकायत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ को हंसी क्यों आ गई? क्योंकि माँ ने सारी घटना को सहज रूप में ले लिया था। दूसरा, केशव की भोली रोनी सूरत देखकर। तीसरा, भाई बहन की लड़ाई देखकर। चौथा, श्यामा के अंडों के लिए चिंता देखकर। तो इसमें जो होगा, क्योंकि माँ सारी घटनाओं को सहज रूप में ले रही थी इसीलिए उसको हंसी आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, ये का होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव कभी कभी रो क्यों पड़ता था? क्योंकि उसे चिड़िया के अंडों से लगाव हो गया था, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था कि उसकी छेड़छाड़ी के कारण ही अंडे टूट गए हैं। थर्ड, ग दे रखा है, क्योंकि श्यामा ने उसकी पिटाई कर दी थी। चौथा है, क्योंकि माँ ने उसे माफ़ नहीं किया था। तो ये होगा इसका ख, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था कि उसने छेड़छाड़ी के कारण उसके अंडा टूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिफाजत के जोग में सत्यानाश करने से क्या तात्पर्य है? मदद न कर पाना, रक्षा करते करते हत्या कर देना, पूरी सुविधाएं न देना, या फिर कार्य गलत होने पर पछताना। तो हिफाजत के जोग में सत्यानाश करना यानी रक्षा करते करते हत्या कर देना। नेक्स्ट है, केशव कई दिनों तक कौन सी बात भूल ना पाया? का अपनी गलती के कारण चिड़िया के अंडे टूटने की, या श्यामा से लड़ाई की, या माँ की डांट की, या इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी दिनों से जो बात भूल नहीं पाया था कि अपनी गलती के कारण चिड़िया के अंडे टूट गए थे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ा और चिड़िया को बैठा देखकर बच्चों की किसकी सुध नहीं रहती थी? विद्यालय जाने की, फल खाने की, या दूध और जलेबी की, या खेलने जाने की। तो उनको दूध और जलेबी की सुध नहीं रहती थी। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे कार्निस के पास कब पहुंच जाते? सवेरे, दोपहर, शाम, या रात्रि? तो सुबह सुबह ही कार्निस के पास पहुंच जाते कि अब क्या हो रहा होगा ये देखने के लिए। नेक्स्ट आपकी जो क्वेश्चन हैं वो भाषा की बात के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सर्वनाम छाटिए। पहला है राम, उसका, जाना या पतंग। तो सर्वनाम जो होता है वो नाम के स्थान पर प्रयोग होता है। तो राम तो संज्ञा है, जाना क्रिया है, पतंग एक नाम होने के कारण संज्ञा है। तो जो हमारा सर्वनाम होगा उसका, इसका, मैं, तुम, वो सब सर्वनाम है। ठीक, सात्विक अच्छा लड़का है, वाक्य में विशेषण बताओ। अब इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है कि कौन सा होगा। सात्विक होगा? नहीं, क्योंकि ये संज्ञा है। अच्छा, हाँ ये तो हो सकता है, अच्छा तो किसी का जो नहीं है, विशेषता बताई जा रही है, अच्छा बुरा है ना, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट, लड़का, लड़का भी संज्ञा है और लड़का की ही विशेषता बताई जा रही है। लड़का कैसा है? अच्छा है। लड़का कैसा है? बुरा, अगर इधर होता तो जो विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, और संज्ञा क्या है? लड़का। तो यहाँ पर क्या होगा? अच्छा, ये आपका क्या होगा? विशेषण। और है तो नहीं ना। मैंने उससे झुंझलाकर कहा, मैं क्रिया विशेषण बताओ। और क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताना। मैंने नहीं होगा क्योंकि ये तो सर्वनाम है, किसी के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, नाम नहीं है यहाँ पर। उसने, उससे, ये भी सर्वनाम है। झुंझलाकर,
झुंझलाकर यानी कहने का एक गुस्सा, झुंझलाकर, गुस्से में, झुंझलाकर, ऐसे जो शब्द होते हैं ना, वो क्या होती है, करने का तरीका बताया जा रहा है। और कहा, कहना, किस ढंग से उसने जो कहा, कहना क्या हो गया आपकी क्रिया, कहना क्रिया है। अब मैंने बोला आपको क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। तो किस तरह से कहा, झुंझलाकर, तो यही, और पूछा क्या गया है कि क्रिया विशेषण बताओ, तो कहने की जो विशेषता है वो है झुंझलाकर, तो झुंझलाकर इसका क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भूखा हूँ में सर्वनाम का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, जातिवाचक सर्वनाम या फिर व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं भूखा हूँ, मैं है ना पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ये जातिवाचक सर्वनाम तो होता ही नहीं है, और व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी नहीं होता, निज होता है अपने लिए। तो इसमें ये तो संज्ञा होती है, जाति और व्यक्ति, ये है ही निज सर्वनाम के रूप। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तुम, वो, है ना, ये सब पुरुषवाचक में आते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, सीता घबराकर बोली में रेखांकित शब्द क्या है? घबराकर बोली, ऊपर भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्रिया विशेषण का ही जो बताया था, झुंझलाकर कहा, है ना, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब घबरा कर बोलना भी, तो बोला कैसी वो घबरा कर बोली, तो इसका सीधे सीधे क्या होगा, इसका क्रिया विशेषण ही बता रहा है कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, यह दृश्य बहुत सुंदर है में रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? बहुत सुंदर है, तो ये तो विशेषण ही है। दृश्य की विशेषता क्या है कि बहुत सुंदर है, तो ये हो गया इसका विशेषण। ठीक, इस तरह से आपकी भाषा की बात के भी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। उसकी ओर चलो मैं सर्वनाम छांटिए। अब इस सेंटेंस में आपको सर्वनाम छांटना है, उसकी है, और है, चलो है या फिर और चलो। तो मैंने क्या बताया, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो उसकी शब्द संज्ञा के स्थान पर, यानी कोई नाम ना होने के कारण उसकी जगह वर्ड एक पुरुषवाचक सर्वनाम दे दिया है, तो उसकी ये संज्ञा हो, सर्वनाम होगी। सीता ने गिड़गिड़ाकर कहा कि में क्रिया विशेषण होगा। सीता ने गिड़गिड़ाकर कहा, फिर देखो कहा, कैसे कहा, गिड़गिड़ाकर कहा। तो सीता संज्ञा है, ने ये तो प्रसर वो है आपका कारक है, और गिड़गिड़ा कर कहा, कहना आपका क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या है, गिड़गिड़ा कर कहा, तो गिड़गिड़ा कर इसकी क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, मुझे बड़ा अंडा मिला में विशेषण बताओ। मुझे बड़ा अंडा मिला, और इसमें विशेषण क्या होगा, अंडे की विशेषता है ना, अंडा कैसा मिला, बड़ा मिला, तो बड़ा इसका होगा विशेषण। ठीक है, ये इसका विशेषण है। ठीक, तो इस तरह से आपकी भाषा की बात यहाँ पे समाप्त होती है, और सारे क्वेश्चन भी लगभग ये मेरे ख्याल से 34 क्वेश्चन होंगे, और इसको 2-3 बार आप देखोगे तो एकदम पाठ पूरा क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनके भी मार्क्स बहुत अच्छे आ सकें, और सब्सक्राइब करो जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।